श्री सेवक पद सिर नाम, करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जो के, तव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदाक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में, वृंदावनेश्वरि तवेव पदारविंद, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री सेवक वाणी जी की कथा हेतु। तो पूर्व में सेवक वाणी जी को विश्राम हुए बहुत समय हो गया। सेवक वाणी जी विश्राम हुई थी, उसके बाद अष्टयाम प्रारंभ हुआ था। अष्टयाम विश्राम हुई थी, फिर 1-1.5 महीने का गैप हुआ था कथा का। उसके बाद फिर वृंदावन षटलीला प्रारंभ हुई। अब फिर श्री जी की कृपा हुई है तो पुनः सेवक वाणी कुंज में प्रारंभ हो गई है। सेवक वाणी का चतुर्दश प्रकरण से हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व त्रयोदश प्रकरण तक हमारी चर्चा हो गई थी। तो चतुर्दश प्रकरण, इसका नाम है काचे धर्मी प्रकरण। काचे धर्मी का अर्थ क्या है? काचे का मतलब जो अभी कच्चे हैं, जो अभी पुष्ट नहीं हुए हैं, जिनमें अभी कहीं ना कहीं कोई रिक्तता है, कोई कमी है। कौन? धर्मी मतलब श्री महाप्रभु जी के मार्ग में चलने वाले वो लोग जिनमें अभी कोई थोड़ी कच्चाई है, थोड़ी कमियां हैं, उनका वर्णन यहाँ पे सेवक जी महाराज कर रहे हैं। अब ये करने का उद्देश्य क्या है? श्रवण करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये इन पदों को हम श्रवण करें, सत्संग को सुने और देखें कि क्या हमारे अंदर ये जो कमियां सेवक जी ने बताई है वो हैं। अगर हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करें। तो काची धर्मी प्रकरण, यहाँ पे हमको एक बड़ी सुंदर बात श्रवण करनी है कि काचे धर्मियों के बारे में सेवक जी ने बहुत कुछ बताया कि वो उनके अंदर ये कमी होती है, वो कमी होती है इत्यादि। परंतु हमें यहाँ पे ये देखना है, यद्यपि वो काचे हैं, यद्यपि उनमें कुछ ना कुछ रिक्तता है, कुछ कमी है, परंतु फिर भी सेवक जी ने उनको धर्मी की उपमा तो दी है ना। चाहे वो काचे हों चाहे पाके हों, हैं तो वो धर्मी। मतलब अगर हमने ये एक बार कह दिया है श्री हरिवंश चरण शरण, तो मतलब श्री हरिवंश चंद्र के शरणागत हो गए हैं, तो हम चाहे काचे हैं चाहे पाके हैं, हम हैं उन्हीं के। इस बात को मन में रखते हुए हमको इस प्रकरण में आगे बढ़ना है। ऐसा निराश नहीं होना है कि जो है हम हमारे अंदर कोई रिक्तता है, कोई कमी है तो हम उनके हैं नहीं, उनके लायक नहीं है। जैसे भी हैं हम हैं उनके। हम अपने आप को सुधारेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, उनके लायक बनेंगे। अब उनके लायक क्यों बनेंगे? अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपनी प्रभुता प्राप्त करने के लिए, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए उनके लायक नहीं बनेंगे। हम उनके लायक इसलिए बनेंगे कि उनको हम और सुख दे सकें, अपनी सेवा से, अपने आचरण से हम उनको और सुख प्रदान कर सकें, इसलिए हम उनके लायक बनेंगे। अब हम कोई सेवा सीखते हैं, कोई गुण सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? कि हमारी सेवा में और प्रवीणता उत्पन्न हो, हमारे वो गुण के माध्यम से हम उनको और रिझा सकें। तो इनडायरेक्टली हम उन्हीं के लिए हर कार्य करते हैं।
तो ये प्रकरण भी हमको उनके लिए ही श्रवण करना है। ये सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिवंश धर्म के संग आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपने जान कहे जो मिले मन, उत्तर फेत चुबंग उठानत। श्री ललिताचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, कई काचे धर्मी ऐसे देखने में आते हैं कि जो श्री हरिवंश धर्म के जानकार धर्मियों के साथ बैठकर रस रीति की चर्चा के समय उनको बोलने नहीं देते और स्वयं ही उनके आगे रहकर धर्मी की रीति का वर्णन करने लगते हैं। ऐसे लोग इन धर्मियों से पहले तो यह कहते हैं कि आपको अपना समझकर मेरा मन आपसे मिलता है, और फिर जब वे कुछ कहने लगते हैं तो उनको चौगुना उत्तर देते हैं। अब इसको हम लोग व्याख्या समझते हैं। श्री हरिवंश धर्म के संग आगे ही आगे जो रीति बखानत, कह रहे हैं कि जब वो हित धर्मियों के मध्य में बैठते हैं, हित चर्चा होती है, तो अपने ज्ञान के अभिमान से युक्त होकर के या किसी भी अभिमान से आगे आगे वो बोलने लग जाते हैं। धर्मियों के बीच में बैठे हैं पर किसी को सुनेंगे नहीं, पर बोलने की वाचालता के कारण वो ज्यादा बोलेंगे। आपने जान कहे जो मिले मन, उत्तर वेद चुबंग निठानत। पहले जब कोई धर्मी उनको मिलेगा कि भाई उनके मन में आया, अरे ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े गुण हैं इनमें, ठीक है, अच्छी बात है, तो उनसे कहेंगे जाकर के कि आप बड़े अच्छे भक्त हैं, हम आपके शरण में हैं, आप हम पे कृपा कीजिए, हमें आप हमेशा बचा के रखिएगा, आप हमें हमेशा रस नीति की तरफ प्रेरित करते रहिएगा, उनसे अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। पर जब उनकी कोई एक बात हमको थोड़ी खटक जाएगी, जैसे कि अब देखो, जो धर्मी होते हैं वो ये सोच के नहीं बोलते हैं कि आपको बुरी लगेगी अच्छी लगेगी। जो बात शास्त्र में है, जो बात वाणियों में है, वो प्रकट है, आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो बात है तो है। अब हमको ऐसी कोई एक बात धर्मी ने बोल दी जो हमको थोड़ी ठीक नहीं लगी, यद्यपि हमारे मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, पर हमको कोई एक ऐसी बात उनकी लग गई बुरी जो हमको ठीक नहीं लगी, तो क्या करेंगे, उन्हीं को उत्तर देने लग जाएंगे, उन्हीं से जो है बहस करने लग जाएंगे और अपनी वाणी के माध्यम से प्रयास करेंगे कि उनको हम शांत कर दें, उनको हम दबा दें, इतने हम उनको उत्तर दे दें कि उनको हम दबा दें। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, देखिए अगर हम जब तक अपने अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे अंदर दैन्यता नहीं आएगी, ना हमारे अंदर दीनता आएगी, ना प्रभु की कृपा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े हैं ना, यही हमको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे। सबसे छोटे बन के रहना चाहिए हमको। हम लोग जो बड़े हैं उनसे भी बड़े बनने का प्रयास करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, बड़े हैं, पर उनकी ये बात हमें ठीक नहीं लगी। ये सब बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं श्री हरिवंश धर्म के संग आगे ही आगे जो रीति बखानत। जब हम किसी सभा में बैठे हो और हमको पता हो कि जो हम जिस सभा में हम बैठे हैं वहां पे हमारे बड़े गुरु भाई बड़ी गुरु बहनें बैठी हैं जो हमसे ज्यादा सीनियर डिवोटीज हैं, ऐसा जब हमको पता हो तो हमको उस सभा में एकदम मौन रहना चाहिए। ये नहीं आगे आगे उछल कर उचक उचक के बोलने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। उस समय शांत होकर के उनको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रसिक होते हैं, संत जन होते हैं, वो बातों बातों में बहुत कोई गहरा सूत्र हमको प्रदान कर देते हैं, और जब हम बीच में बात टोकने लग जाते हैं तो वो संत जो होते हैं वो संकोच वश होकर के अपनी वाणी को मौन कर लेते हैं। आप कभी ये बात बड़ी सूक्ष्मता से देखिएगा। कभी आप भक्तों के संग बैठे हो और कोई भगवत चर्चा हो रही हो और आप आगे आगे उठ करके बोल रहे हो, जो सीनियर हैं, जो शुद्ध भक्त है, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तो धीमे से वो क्या करेंगे, वो अपने आप को मौन कर लेंगे और फिर आपको सुनना प्रयास चालू कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, आप उनको सुनने गए थे कि आप बोलने गए थे, यहाँ पे हमारी हानि हो जाती है। तो धर्मियों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उनको मौका दे बोलने का। क्यों? क्योंकि ये मौका चला गया तो वापस नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो भगवान जो है अपने भक्तों को बड़ा गुप्त रखते हैं। मलुक पिटारी महाराज जी से एक हमने कथा सुनी थी, हमको वो कथा का ज्यादा करेक्टर्स का नाम नहीं याद आ रहा है, पर मूल कथा पता है। तो ऐसी कुछ कथा थी कि पांडवों ने कोई यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उनसे कहा गया कि ये गुण प्रकट होगा। बड़ा सुंदर यज्ञ किया, सबको आमंत्रित किया, बड़े बड़े साधु आए, सब कुछ किया, पर वो गुण प्रकट नहीं हुआ। तो भगवान से बोले, प्रभु हमने इतना अच्छा
पांडव गए भगवान के पास, प्रभु इतना अच्छा यज्ञ किया, वो गुण क्यों नहीं प्रकट हुआ? भगवान ने ध्यान किया, भगवान बोले कि आपके यज्ञ में किसी ऐसे वैष्णव ने, एक भी ऐसा वैष्णव ने भोजन नहीं किया जो वैष्णव जो है दैन्य हो, जो शरणागत वैष्णव हो। तो पांडव बोले, आप प्रभु ऐसे वैष्णव को कहाँ से लेके आएंगे, हम तो जानते नहीं है ऐसे वैष्णव, आप ही बताइए। भगवान ने कहा, उस अमुक ग्राम में, उस अमुक गांव में वैष्णव रहते हैं। पहले तो भगवान ने बड़ा संकोच किया कि अगर हमने बता दिया उन वैष्णव के बारे में तो वैष्णव हमसे नाराज हो जाएंगे कि प्रभु आपने, हम अच्छा खासा भजन कर रहे थे, हमको आपने सबके सामने प्रकट कर दिया, अब लोग आकर के हमारे चरण पूजेंगे, आपने भजन खराब कर दिया। और दूसरी ओर पांडव भी बेचारे जो हैं परेशान थे। तो प्रभु ने सोचा कि ये 5 हैं, वो 1 है, चलो 1 को मना लिया जाएगा। पांडवों को उनके पास भेज दिया। जब पांडव उनके पास गए तो उनको सादर लेकर के निमंत्रण दिया और उनको भोजन कराया। फिर उसके बाद वो भक्त जो है भगवान से बड़े नाराज हो गए कि प्रभु आपने हमको प्रकाशित कर दिया। तो ये कथा कहने का भाव ये है कि भगवान अपने भक्तों को सदा छुपा करके रखते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो बहुत गुप्त रहते हैं। यदि अगर कृपा से, श्री जी की कृपा से बाई चांस आपको उनका संग भी प्रकट मिल गया, पर वो अपने अंदर के भाव को इतना छुपा के रखेंगे, आपको स्पर्श ही नहीं कर पाओगे उनके अंदर के भाव को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके अंदर कौन सा नित्य विहार छुपा हुआ है। भक्त अपने आप को, हमें मलुकप्रलय महाराज जी कहते हैं, जो भक्त होते हैं वो अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं अपने आप को छुपाने में, दिखाते ही नहीं है, पता ही नहीं लगने देते हैं कि वो इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। बड़ा बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, बड़े बड़े भक्तजन के चरित्र आप पढ़ के देखिए, आप वो ऐसा सामान्य व्यवहार किया करते थे कि लोगों को लगता था कि ये यही संत हैं क्या जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। एक बार श्री शेठ जी महाराज कहीं पे जा रहे थे, उनका सम्मान समारोह टाइप का कुछ था, तो बस में बैठे थे। बस में उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा, तो वो व्यक्ति बोला सेठ जी महाराज की तरफ। सेठ जी महाराज एकदम सामान्य व्यक्ति की तरीके, उनके हाव भाव को देख के कुछ समझ ही नहीं सकता कि ये सेठ जी महाराज है। उसके बाद वो व्यक्ति बोला सेठ जी महाराज की तरफ भ्रिकुटी टेढ़ी करके, सत्संग वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? सेठ जी महाराज बोले, नहीं नहीं, आप कृपा कीजिए। तो बोले, उसने अपने बैग से सेठ जी महाराज की पुस्तक निकाली, उसने की, ये है पुस्तक, इसको पढ़ा करो, जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो, अपना सत्संग किया करो। सेठ जी महाराज बोले, जी बिल्कुल कृपा कीजिए, आप बिल्कुल कृपा कीजिए। सुन रहे उसके सत्संग को, वो बोल रहा है और सेठ जी महाराज सत्संग को श्रवण कर रहे। फिर बोले, वो व्यक्ति पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? बोला, अमुक जगह जा रहे हैं। बोले, अमुक जगह जा रहे हो, हमारे संग चलना, सेठ जी महाराज जिनकी मैंने तुमको वाणी सुनाई, ये सेठ जी महाराज आने वाले हैं। तो बोला, ठीक है, आप मुझे लेकर के चलिए। जब बस से उतरने का समय आया तो सब लोग कहने लगे, सेठ जी महाराज है, सेठ जी महाराज आ गए। तो वो व्यक्ति बड़ा चंभे में आ गया कि सेठ जी महाराज कहाँ इस बस में बैठे, मैं तो इसी बस में चल के आया हूँ। जब उनको पता चला कि जिस व्यक्ति मेरे बगल में जो बैठा था, जिसको मैं देर से प्रवचन दे रहा था, वही शेठ जी महाराज हैं, तो व्यक्ति शेठ जी महाराज के चरणों में गिर गया, बोला, धन्य है आप, आपने अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया अपने आप को छुपाने में कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप सेठ जी महाराज हैं। यही बात है, भक्त इस मामले में बड़े चतुर होते हैं। तो मूल बात यह है कि भक्तों की सभा में बैठने की हमको मर्यादा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपके जो सीनियर भक्त हैं, जो सीनियर डिवोटीज है, उनका संग बहुत लिमिट में करना चाहिए। आप कहेंगे लिमिट में करना चाहिए, ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं ना, जो हमारे सीनियर लोग होते हैं, जो बड़े भक्त होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, तो क्या होता है, हमसे अपराध बनने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो जो व्यवहार निभा रहे हैं आपके लिए, जैसे कि कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, ठीक, अब उसे किसी नर्सरी के व्यक्ति को पढ़ाना है, तो वो क्या बनेगा, वो उसको बच्चा बन के पढ़ाएगा, वो पीएचडी का स्कॉलर बन के उसको नहीं पढ़ाएगा, वो बच्चा बन के पढ़ाएगा। मतलब वो अपनी स्थिति को नीचे कर देगा उस व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, सीनियर डिवोटीज होते हैं, वो अपनी स्थिति को नीचे कर देते हैं हम सामान्य जन से व्यवहार करने के लिए। पर हम लोग इतनी मूढ़ बुद्धि के होते हैं कि हम समझ लेते हैं, अरे ये तो ऐसे हमारे जैसे हैं, इनकी स्थिति हमारे समान है। यद्यपि उन्होंने अपनी स्थिति को हमसे बात करने के लिए, हमसे व्यवहार करने के लिए अपनी स्थिति को नीचे किया है। क्यों? क्योंकि हम उनके खुल के अपनी बात कह सकें।
अब कोई बड़े सीनियर वैष्णव आ रहे हैं, बड़ी स्थिति में है अपनी, आपकी हिम्मत होगी उनसे अपने मन की बात करने की, अपने प्रश्न करने की? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भक्त होते हैं अपने लेवल को नीचे कर लेते हैं कि ये व्यक्ति अपने खुल के अपने मन की बात हमसे कह सके, जिससे हम इसको सोल्यूशन दे सके। पर क्या होता है, हम लोग उनको अपने समय समझ लेते हैं और फिर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध बन जाता है। यद्यपि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको अपराध पता ही नहीं होता, वो शिव जी जैसे होते हैं, शिव जी के भक्त शिव जी जैसे होते हैं, उनको पता ही नहीं, वो अपराध को कंसिडर ही नहीं करते हैं कि अपराध भी है। तथापि अगर हमारी किसी ना किसी बड़ी या छोटी बात की बाई चांस उनको बुरी लग गई या उनके हृदय में थोड़ी सी ठेस पहुंच गई, वो आपको कभी बोलेंगे नहीं, ना कभी जताएंगे, पर अगर हमारी किसी छोटी बात की ठेस पहुंच गई तो हमसे बहुत भारी अपराध बन जाएगा और हमारा भजन सब छिन हो जाएगा। इसलिए ये ही मत सबसे श्रेष्ठ रहता है कि जो बड़े भक्त हैं उनका हमें दूर से ही संग करना चाहिए। अगर ज्यादा संग कर रहे हैं तो बस मौन रहकर संग करें। बहुत ज्यादा श्री जी ने कृपा कर दी है, संग मिल गया है, तो मौन रह करके उनका संग करें, उनकी वाणी सुने, उनके बताए हुए जो मार्ग है उसमें चले, पर प्रकट संग कम करना चाहिए। ऐसा करने से क्या श्रद्धा में हीनता आती है और दूसरी बात हमारा कोई ना कोई अपराध बन जाएगा। फिर हम सोचते हैं इतने बड़े भक्त से हम मिल के आए, हमारा तो भजन भरना चाहिए पर भजन भर ही नहीं रहा है, कम और हो गया है। तो वहां पे मिलने तो गए थे पर करने कुछ और गए थे, कर कुछ और आए। इसलिए हमें इन सब बातों से बहुत सावधानी से रहना चाहिए। तो कुछ मर्यादाएं होती हैं बड़ों के सामने बिहेव करने की। उस मर्यादा पहली तो ये है कि जिस पहली पद में सेवक जी ने इस मर्यादा को उल्लेखित किया कि पहली मर्यादा तो भाई यही है कि हमें जो है ज्यादा उचक उचक के बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, दीन रुख हो करके वहां पे विराजमान होना चाहिए। यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, जो झुक के चलता है उसे सब प्राप्त होता है। जो आगे आगे चतुर बनने का प्रयास करता है, अपनी प्रवीणता दिखाने का प्रयास करता है, सोचता है कि जो है हम बड़े विद्वान हैं, हमारी विद्वत्ता से क्या पता ये रीझ जाए, इनको बड़ा हम इम्प्रेस कर लेंगे विद्वत्ता से, तो देखो क्या होता है, ये सब हमारे मन का वहम होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको उनके सामने हम भले ही अपने फिगर को कितना भी एग्जैजरेट कर लें, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का प्रयास कर लें कि हाँ हम तो बड़े अच्छे भक्त हैं, पर वो हमारे प्रेजेंस से, हमारे नेत्रों से समझ जाते हैं कि हमारे अंदर क्या स्थिति चल रही है, किस कपट में है हम, हमारे अंदर कौन सा छल चल रहा है, किस अमुक व्यक्ति के लिए क्या द्वेष चल रहा है, सब प्रकट में आ जाता है, उनके परमाणु से पता लगने लग जाता है। इसलिए हमें भक्तों के सामने एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहें। आगे कह रहे हैं, बैठत जाय विमर्दन विधर्मन में तब, बात धर्म की को नानत, काचे धर्मनि के सुनो छंद, धर्मनि धर्मन मर्म न जानत। बैठत जाए विधर्मन की तब, बात धर्मनि की एक नानत। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जब ये लोग अन्य धर्म वालों के पास जाकर बैठते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, अपने धर्म की एक भी बात नहीं करते। ये जो होता है ना, ये होता है चाटु तारका करने वाले व्यक्ति का एक लक्षण, कि हाँ में हाँ मिलाता है हर चीज में। अगर कोई व्यक्ति हमारे मार्ग की बुराई भी कर रहा होगा तो हाँ हाँ जी 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 करेगा वहां पे बैठ करके। पहली बात तो हमें ऐसे लोगों का संग ही नहीं करना चाहिए जो हमारे मार्ग की बुराई कर रहे हैं, या हमको जो है हमारे इष्ट को, हमारे गुरु, हमारे आचार्य को, हमारी परंपरा को जो है ऊंचा नीचा बताएं। ऐसे लोगों का हमको संग ही नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी गलती तो यही है। अगर हमें थोड़ा सा भी भान हो जाए कि यहाँ पे कुछ अवहेलना होने वाली है या हो रही है, वहां से तुरंत उठ के चले जाना चाहिए। या तो हम में इतना सामर्थ्य हो कि उसको प्रति उत्तर देकर के उसको मौन धारण करवा दें उसी समय, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर हो। अगर नहीं है तो वहां से चुपचाप हाथ जोड़ करके उठ के चले जाना चाहिए, भले उनको बुरा लगे अच्छा लगे, हमको बैठ के सुनना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा अपराध लगता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो गुरु जो है अपने, जो शिष्य अपने गुरु की निंदा श्रवण करता है, उस शिष्य का तत्काल सारा किया हुआ भजन नष्ट हो जाता है। निंदा श्रवण ही नहीं करनी चाहिए। दो चीजें, या तो मुंह बंद कर दो या तो वहां से हट जाओ। कहने बैठत जाए विधर्मन के संग, जो इस धर्म के विरोधी हैं, विरोध करने वाले हैं इस धर्म के, उनके संग बैठ करके हंसी ठिठोली करेगा, मजाक मस्ती करेगा, आनंद मनाएगा, ये है लक्षण काचे धर्मी का। तो काचे धर्मी जो होते हैं ना, वो बड़े इमेच्योर होते हैं। कहने का बात यहाँ पे ये है कि बस उनको आनंद चाहिए,
आनंद का वो प्रिया प्रीतम वाला आनंद नहीं, विषय वाला आनंद, जहां भी कुछ मिल जाए। एक यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात है कि हमको हर जगह पाना भी नहीं चाहिए, हर जगह हमको नहीं भोजन करना चाहिए कि कहीं पे मंदिर है, यहाँ भंडारा हो रहा है, लग गए लाइन में भंडारा खाने लग गए, ऐसा ये सब क्या है? हम हरिवंशी हैं, धर्म के धर्मी हैं, ये सब क्या छिछोरी हरकतें हम लोगों की हो जाती है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर प्रसाद पाना है तो सिर्फ वहीं पाएंगे जहाँ राधा वल्लभ लाल विराजमान है, जहाँ हमारे शिव जी विराजमान है। आप प्रसाद कहाँ पा सकते हैं? राधा वल्लभ जी में पा सकते हैं, राधिका वल्लभ जी में पा सकते हैं, हिताश्रम में पा सकते हैं, केले कुंज में पा सकते हैं, राधा वाटिका में पा सकते हैं, मदन टेर में पा सकते हैं, बाद ग्राम में पा सकते हैं, सेवा कुंज रासमंडल में पा सकते हैं, जो अपने मार्ग के स्थान है, मानस सरोवर में पा सकते हैं, वहां पे पा सकते हैं प्रसाद। हर जगह नहीं हमको पा लेना चाहिए। अगर भगवान जैसे कि राधा रमन जी कहें, बिहारी जी के यहाँ पे प्रसाद हमको मिला है तो पा ले, पर इस तरह से हमको बैठ करके आगे आगे नहीं जा करके बढ़ना चाहिए। ये लक्षण नहीं होता है धर्मी का। प्रसाद भी हमें वहीं पाना है जहाँ पे हमारे शिव जी विराजमान है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखिए, इतनी कट इसको कट्टरता नहीं बोलेंगे, जब हम भी आपको बताएं, आप लोग नए नए, जब हम भी मार्ग में नए नए आए थे तो हमें लगता था ये तो बड़ी कट्टरता वाली बात सेवक वाणी में लिखी हुई है। ये फिर हमको बाद में जब श्री जी कृपा से थोड़ी अकल आई, खैर थोड़ी ही आई, ज्यादा तो नहीं आई, थोड़ी बहुत अकल आई, तो हमको ये समझ में आया कि ये कट्टरता नहीं है, ये अनन्यता है, और अनन्यता बहुत जरूरी है। जब तक ये अनन्यता नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर सहचर्य भाव पुष्टि ही नहीं होगा। आप मनाते रहिए 10 जगह, 10 जगह लोगों को मनाते रहिए, 10 जगह व्यवहार निभाते रहिए, आपको दीर्घ काल लग जाएगा, सहची भाव प्रकट होगा ही नहीं। महाप्रभु जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, रसना खटो जो अंटटेन खरम फटोनेन, श्रवण फटो जो अनुसुन राधा जस बैन। अनन्यता बहुत आवश्यक है। अनन्यता, अन्य जहां पे नहीं है, कोई अन्य नहीं होना चाहिए अनन्यता में। अनन्यता आएगी तभी ये हृदय में प्रकट होगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाएगा। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बातनी झूठन खाने कहे मुख, देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त। ग्रंथ प्रमाण के जो समुझाए, तो सब क्रोध रार फिर मारत। तक्षण छाड़ी प्रेम की बात ही, फेरी जाते कुल रीति प्रमाणत। काचे धर्मनि को सुनो छंद, धर्मनि धर्म मर्म न जानत। लताचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, काचे धर्मी लोग अन्य धर्मियों से ये कहते हैं कि हम तो आपकी झूठन के अधिकारी हैं, हमको वह मिल जाए तो हमारे महाभाग्य हैं। किंतु ये उनकी मुख की बातें, अर्थात कहने की ही बातें होती हैं, क्योंकि धर्मी लोग उनकी बातों को सच मानकर जब उनको श्री जी का प्रसाद देते हैं तो ये उसका स्पर्श भी नहीं करते और उसको अनुचित ही छोड़ देते हैं। यदि उनको ग्रंथों का प्रमाण देकर या समझाने की चेष्टा की जाती है कि महाप्रसाद में अन्य भाव नहीं रखता और वह अप्राकृत निर्विकार वस्तु बन जाता है और किसी के हाथ में भी नहीं लिया जा सकता, तो ये काचे धर्मी क्रोधित होकर झगड़ा करने लग जाते हैं। यहाँ पे उनकी बात करी गई है। देखो भाई, काचे धर्मी प्रकरण में सेवक जी ने खुल के एकदम प्रमाणित किया है, हमारा संविधान है ये, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। देखो, एक हमारे यहाँ होता है इंडियन पीनल कोड, अगर किसी कोई लॉ का स्टूडेंट हो तो समझेगा, इंडियन पीनल कोड होता है आईपीसी। अब आईपीसी में धाराएं होती हैं, किस चीज की क्या सजा है उसमें लिखी होती है। अब सेवक जी ने संविधान लिखा है राधा वल्लभ संप्रदाय का सेवक वाणी, तो उसमें अच्छी बातें भी लिखी हैं, प्रेम भरी बातें भी लिखी हैं, और सेवक जी ने थोड़ा फटकारा भी है। तो यहाँ पे हम इस बात को, सेवक जी की फटकार को भी प्रेम के रूप में लें तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, बुरा मान देंगे तो कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं उन लोगों की बातें कही गई हैं जो एकादशी में ये कह करके प्रसाद का त्याग कर देते हैं कि ये तो अन्न है, ये तो अन्न है, इसमें हम प्रसाद नहीं पाएंगे। एकादशी नहीं 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 भैया, हमको प्रसाद मत दो, ऐसे। सबसे पहली बात तो कह रहे हैं, बातन झूठन खान कहे मुख, देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त। कि हम तो आपके झूठन के अधिकारी हैं, हम तो आपके चरण की रज को धारण करेंगे, हम तो आपके चरण का चरणामृत उतार के पिएंगे। ऐसी बातें काचे धर्मी जो हैं भक्तजनों से किया करते हैं, और ये सब सिर्फ बातें ही होती हैं, प्रमाणित बातें नहीं होती हैं।
क्यों किया करते हैं? तो इसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो ये होता है, अपने आप को लघु दिखाते हैं, बस दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़े दैन्य हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं ऐसी बातें करके। अब जैसे कि हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे बड़े काचे धर्मी तो हम खुद बैठे हैं। हम कथा के अंत में कहते हैं, हम आप सबसे ज्ञान में भक्ति में छोटे हैं, पर ये सब हमारी सिर्फ बातें हैं हम बहुत अभिमानी व्यक्ति। तो ये सबसे बड़े काचे धर्मी तो हम ही हैं। आप लोगों की हम क्या बात करें, हम ही सबसे बड़े काचे धर्मी हैं। कह रही हैं बड़ी झूठी बातें करते हैं। क्यों झूठी बातें करते हैं? ये दिखाने के लिए झूठी बातें करते हैं कि भाई लोग हमको समझें कि हम बहुत बड़े जो है दैन्य हैं, हम बहुत हमें अभिमान खत्म हो चुका है, ऐसी बातें समझे लोग। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि उन धर्मियों को रिझाने का प्रयास करते हैं। मूर्ख होते हैं, समझते नहीं है कि ये धर्मी है भाई, ये प्रिया प्रीतम के मन के जानने वाले हैं, तुम्हारे फरेब को नहीं समझ पाएंगे। पर वो ऐसा सोचते हैं कि हम इन धर्मियों से मीठी मीठी बातें करेंगे तो क्या पता ये धर्मी जो है हमारी बातों में रीझ जाए और हमको जो है इम्पोर्टेंस देना प्रारंभ कर दे। कह रहे हैं बात ने झूठन खान कहे मुख, देत प्रसाद अनूठो ही छानत। और प्रसाद का अनादर करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है अपराध है। प्रसाद का कभी अनादर हमें नहीं करना चाहिए। श्री जगन्नाथ जी में जो है नित्य प्रसाद का सेवन किया जाता है भगवान के। द्वारकाधीश में नित्य प्रसाद का सेवन किया, राधा वल्लभ लाल में प्रसाद का सेवन किया जाता है। तो प्रसाद को हमको कभी भी पदार्थ बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो हमने कई लोगों में ऐसा देखा, तो इस बार हम धाम गए तो हमने कई सखियों को टोका भी, और उन सखियों इतनी अच्छी हैं, श्री जी की अनन्य है कि उन्होंने इस बात को तुरंत धारण भी किया। बड़ी अच्छी बात है। प्रसाद को लेकर के तुरंत रख नहीं लेना चाहिए। लड्डू मिला, पेड़ा मिला, तुरंत जेब में रख लिया ना। सबसे पहली बात, प्रसाद हाथ में आती है उसका थोड़ा सा अंश हमको तुरंत मुख में रखना चाहिए, भले हम श्री जी के समक्ष भी क्यों ना खड़े हों, तुरंत मुख में रखना चाहिए। अब हमको पूरा पेड़ा मिला है, पूरा पेड़ा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा तोड़ के मुख में रख लिया, फिर बाकी पेड़ा जेब में रख लिया। अगर प्रसाद हाथ में आती हम पूरा प्रसाद जेब में रख लेते हैं, इस भाव से भी रख लेते हैं कि और लोगों को बांटेंगे, तो भी अपराध है। प्रसाद हाथ में लेते ही तुरंत उसका कुछ जिनका हमको तुरंत तुरंत मुख में रखना चाहिए। ये प्रसाद का आदर विधि है। श्री महाप्रभु जी ने महाप्रसाद की बड़ी महिमा गाई है। हमारे श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अन्य उत्कट बटधारी। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास है यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। जिनके गुरु हरिवंश हैं ऐसे लोगों को तो महाप्रसाद की बड़ी महिमा रखनी चाहिए, बड़ा आदर करना चाहिए। तो कह रहे हैं वो ऐसे काचे धर्मी होते हैं जो एकादशी के नाम पर क्या करते हैं, प्रसाद में पदार्थ बुद्धि करके प्रसाद का त्याग कर देते हैं और कहते हैं कि हम बड़े दैन्य हैं, हम बड़े दास हैं। कहने ग्रंथ प्रमाण को समझाए के, अब किसी का नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते हैं। अब ऐसे लोगों को प्रमाणित करने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें कि भाई हमारे यहाँ एकादशी इसलिए नहीं रखी जाती है कि जो है हम लोग शिव जी के उपासक हैं, अनन्य धर्म के उपासक हैं, रस रीति के उपासक हैं, प्रसाद की महिमा है। तो कह रहे हैं तब क्रोध रार फिर मार, तो क्रोध करते फिरेंगे, बात को नहीं समझेंगे। तो ये काचे धर्मी के लक्षण है। अब ऐसे लोगों के संग हमें क्या करना चाहिए, हमको समझाना ही नहीं चाहिए। देखो एक बार समझा, दो बार समझा, जो नहीं समझता है वो नहीं समझेगा, तो उसे समझाना ही नहीं चाहिए। अपने क्यों मति हम व्यर्थ करें, अपनी जो हमको भगवान ने जीवनी शक्ति दी है उसको हम किसी व्यक्ति के संग बहस करने में क्यों व्यर्थ करें। अपनी जीवनी शक्ति को भगवान के भजन में लगाएं, जीवनी शक्ति उतनी ही है, तो क्यों हम उसको व्यर्थ करें फालतू के कार्यों में, भगवान के भजन में लगाना चाहिए। एक दो बार प्रमाणित करें और फिर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो समझ लिए, नहीं समझेगा। जिस प्रकार रामचरितमानस में हम लोग देखते हैं, बाबा ने सती माता को कई बार समझाया कि आप मत जाइए दक्ष के हवन में, जहाँ बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आपको नहीं बुलाया तो आप मत जाइए, पर माता ने कई बार 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 कहा, आग्रह किया, बाबा जाने दीजिए जाने दीजिए। फिर बाबा ने कहा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। जो भगवान ने लिख दिया है वही होगा, और अब मौन हो गए। तो भाई ऐसे लोगों को अगर ग्रंथ का हम प्रमाण भी देंगे, शास्त्र का प्रमाण भी देंगे, तो भी वो रोष ही करने वाले हैं, क्रोध ही करने वाले हैं, क्योंकि वो इसी उद्देश्य से आए हैं। किसी व्यक्ति का उद्देश्य ही है
जो है नहीं समझना, तो हम कहाँ तक उसको समझाएंगे, इसलिए हमें अपने आप को समझा लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं, तक्षण छाण प्रेम की बातें, फेरी जाति कुल रीति प्रमाणित। कह रहे हैं कि वो अपने आप को ये तो प्रमाणित करेंगे कि मैं बड़ा प्रेम मार्गी हूँ, प्रेम के मार्ग में चलने वाला हूँ, हित धर्म का अनन्य हूँ, परंतु जब प्रेम की बातें कही जाएंगी, अनन्यता की बातें कही जाएंगी, तो वो किसकी हानि करेंगे, जाति कुल कर्म रीति की इत्यादि की बातें करने लग जाएंगे, वेद वेदांत की कर्म कांड को प्रधानता देने लग जाएंगे। बस नाम के ही प्रेम मार्गी हैं, पर हृदय में प्रेम कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। आज साहिब जी का सत्संग सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि एक बार साहिब जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में ऊपर चौहत्रा नहीं है, ऊपर छज्जा, उस पर बैठ करके दर्शन कर रहे थे श्री जी के। तो देखा श्री जी के सम्मुख कोई रसिक होंगे, कोई महानुभाव बैठ करके श्री जी को कोई पद सुना रहे, 84 जी का सुंदर भाव से पद गा रहे थे। उसी बीच कोई एक नया व्यक्ति आया, कोई जब नवीन नवीन पहली बार शिव जी का दर्शन करने आता, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कि सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि इनके नेत्र कहाँ है इनकी आंखें तो दिख ही नहीं रही हैं। दूसरा प्रश्न होता है, शिव जी के बगल में ये गादी सेवा क्या विराजमान है, ये शिव जी जो है चुटीला क्यों धारण करे हैं, शिव जी इतने सारे कंगन क्यों पहने हैं, शिव जी इतने सारे पायल क्यों पहने हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं किसी व्यक्ति के मन में। तो साहिब जी उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कैसे दर्शन कर रहा है। देखते देखते उस व्यक्ति ने उन जो रसिक बैठ करके पद का गायन कर रहे थे उनसे एक दो प्रश्न पूछ लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे वो तो इतने रोष में आ गए कि मानो आग बबूला हो गए, उनका आग का पूरा गुस्सा फूट पड़ा उस व्यक्ति के ऊपर। तो साहिब जी बोले कि जो व्यक्ति इस तरह से आचरण कर रहा है, क्या वो प्रेमी हो सकता है, उसका हृदय प्रेमी का हृदय हो सकता है। सेवक जी महाराज ने तो यह कही है, सब जीवन सो प्रीति रीत निभावत आपनी, श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। सब जीवन सो प्रीति, जो कट्टरता देखते हैं, इनको कर दो, उसको धक्का मार रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर, ये सब कर रहे हैं, ये सब प्रेमी के लक्षण नहीं होते हैं। प्रेमी तो प्रेम के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता है। तो कह रहे हैं, तक्षण छाड़ प्रेम की बात ही, फेर जात कुल रीति बकान प्रमाणित। और कहीं ना कहीं ये जो कुल का अभिमान होता है ना, हम बड़े उत्तम कुल के हैं, हमारे ये था वो था, ये अभिमान कहीं ना कहीं हृदय में हल्का हल्का रह जाता है, हर किसी के रह जाता है। तो इसका जब पूर्ण गलन जब तक नहीं होता है, तब तक ये इस बात का अभिमान नहीं हृदय में आता है कि मन क्रम वदन प्रशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंशोपासी। क्यों? क्योंकि हम पूर्व संस्कार को लेकर के घूम रहे हैं अपने झोले में। ऑलरेडी हम इतना सा कुछ कुछ पुराना सामान लेकर के घूम रहे हैं, तो नया चीजें रखने की जगह ही नहीं होगी। अब झोला खाली करेंगे तभी तो नई चीज अंदर आएगी ना। और फिर कहते हैं कि इतना समय हो गया चलते हुए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले अपने अंदर जो पुरानी चीजें हैं उनको तो हम डिलीट करें, उनको तो हम खाली करें, तब तो नई चीजें हमारे अंदर आएंगी। इस बात का हम बड़ा ध्यान रखें। कह रहे हैं, काचे धर्मनि कौशन छंद, धर्मनि धर्म मर्म न जानत। कह रहे हैं कि जो धर्मी का जो धर्म है उसके मर्म को ये नहीं जानते, उसके सार को ये नहीं जानते। आगे कह रहे हैं, धर्मन मांज प्रसन्न है बैठत, जाए विधर्मन मांज उपासत, लालच लागी जहाँ जैसे तहाँ तैसे, सोई सोई तिन मध्य प्रकाशत, बाद ही होत कुम्हार के कुकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्मनि कौशन छंद, धर्मनि धर्मन मर्म न जानत। ललिताचरण गोस्वामी कह रहे हैं, जो लोग हित धर्मियों के बीच में प्रसन्नता पूर्वक बैठते उठते हैं, किंतु वे विधर्मियों के मध्य में जाकर उनकी सी उपासना करने लग जाते हैं। वास्तव में ये लोग लालच के वशीभूत होकर जहाँ जैसा रंग देखते हैं तहाँ वैसे ही बन जाते हैं, और विधर्मियों के समाज में पहुंचकर उन जैसी ही बातों का ही प्रकाश करने लगते हैं, अर्थात वैसे ही बातें बोलने लग जाते हैं। कह रहे हैं, धर्मनि मांझ प्रसन्न है बैठत। ऐसा नहीं है कि ये धर्म, इनको धर्मियों का संग नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है धर्मियों के बीच में बैठते नहीं है। धर्मियों के बीच में बैठेंगे तो बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे धर्मियों के बीच में बैठ रहे हैं, रस रीति की बातें करेंगे, खूब समाज ज्ञान करेंगे, खूब अच्छे से तिलक रचना करेंगे, सब करेंगे।
कह रहे हैं जाय विधर्मन मांझ उपासक, और जहां दूसरे धर्म के जो धर्मी हैं उनके पास जाकर के बैठेंगे तो बिल्कुल उनके से बन जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, जहां पे जिस भी जगह पे उपासना पद्धति में श्री जी नीचे हैं और लाल जी ऊपर हैं, वो हमारी उपासना का क्षेत्र ही नहीं है। इस बात को हमेशा हम ध्यान रखें। उपासना का क्षेत्र जहाँ श्री जी लाल जी एक आसन पे हैं तो हम उपासना करेंगे, हम उनको जो है सेवा कर सकते हैं। श्री जी ऊंची हैं, लाल जी नीचे सिंहासन पे, तो भी सेवा कर सकते हैं। पर श्री जी नीचे हैं और लाल जी ऊपर है तो हम सेवा नहीं कर सकते उनकी। कई जगह ऐसा देखते हैं कि आजकल कुछ लोग होते हैं, जैसे कि राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमन जी हैं, वैसा स्वरूप अपने घर में ठाकुर जी का विराजमान कर लेते हैं। खैर वो एक अलग विषय है, उसके बारे में हम बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, वो एक अलग विषय है, कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब है वो राधा वल्लभी है हरिवंशी, अब वो क्या करेंगे, पद्धति वैसी करेंगे जैसे और मार्गों में करी जाती है। अब श्री जी को नीचे विराजमान कर देंगे, लाल जी को ऊपर विराजमान कर देंगे। बिल्कुल उलट काम, जो अपने उपासना पद्धति से बिल्कुल उलट है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि श्री जी को नीचे रखने से ऊपर रखने से क्या ही हो जाएगा, वो तो एक ही है। बहुत कुछ हो जाएगा, आप करके देखिए ना, हृदय की जो अनन्यता है उसमें बहुत ठेस पहुंच जाएगी आपके। हमारे यहाँ श्यामा जो की प्रधानता की उपासना है, कहीं भी ऐसा कहीं नहीं देखा गया। और उपासना पद्धति में क्या, श्री जी बीड़ा बनाकर लाल जी को पवा रही है, श्री जी लाल जी को कुछ सेवा अर्पित कर रही है। सुधा निधि में आप देखिए, 84 जी में देखिए, कहाँ ऐसा दिखता है। श्री लाल जी जरूर सेवा कर रहे हैं। जावत चरण जुगल ली के, प्रिया जी के चरण चाप रहे हैं लाल जी महाराज। तो ऐसा भाव हमारे यहाँ स्थापित किया गया है, जिसके संग जैसा बैठते हैं वैसा बनने लग जाते हैं। अब कहीं पे जो है शास्त्रों की बातें हो रही हैं तो वहां पे जाकर के वहीं शास्त्र की बातें करने लग जाएंगे। अगर कहीं पे जो है ये बात करी जा रही है कि भाई श्री जी की जो है लघुता बताई जा रही है, तो उसमें भी हाँ में हाँ करके चले आएंगे। ये सब बातें हमें नहीं करनी चाहिए। कहते लालच लागी जहां जैसे तहां तैसे, किसके में, लालच लागी, लालच के वशीभूत। कौन से लालच के वशीभूत, अब कुछ धन के लालच के वशीभूत वैसा कार्य कर सकते हैं। अब कुछ लोग हैं कि कीर्तन कर रहे हैं, जा करके उनकी मंडली है, अब वो कीर्तन करने जा रहे हैं, है हरिवंशी है राधा वल्लभी, और वो कीर्तन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, खूब कीर्तन करने जाना चाहिए। पर जहाँ पे हम बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, जहाँ पे बैठ करके हम गान कर रहे हैं, वहां पे हमें ये देखना है कि युगल किस तरह से विराजमान, उनकी सेवा कैसे विराजमान है। क्या वहां पे श्री जी को गोपी समझ के विराजमान किया गया है? ऐसा अगर विराजमान किया गया है तो वहां पे हमको बैठना भी नहीं चाहिए। हमारी श्री जी स्वामिनी है, हम उनको स्वामिनी के रूप में ही बस देख सकते हैं और किसी रूप में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमारी श्री जी अगर एक कहते हैं ना, एक कमल की पंखुड़ी भी उठाती है ना, उसमें भी उनको श्रम हो जाता है श्री जी को। अरे यहाँ तक छोड़ो, श्री जी अपनी पलकी उठाती है, उसमें वो थक जाती है, उतना इतनी कोमल सुकोमल श्री जी है। हम उनको गोपी के रूप में कभी देख सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। गोपी के रूप में तो सुखदेव गोस्वामी ने भी श्री जी का वर्णन नहीं किया है, तो हम कैसे देख सकते हैं श्री जी को? हम तो हित धर्म के धर्मी हैं। सबसे पहले हम इस बात को देखें कि हम कौन हैं। इस बात को हमेशा हम याद करते चले, हम कौन हैं। हम हरिवंश महाप्रभु जी के उपासना के धर्मी हैं, हित धर्म के धर्मी हैं, जिनके लिए नाभा जी ने कहा, व्यास वन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। हर जगह घुल मिल जाना हमारा काम नहीं है। हम तो वहीं पे घुलेंगे मिलेंगे जहाँ पे श्री राधा वल्लभ लाल की चर्चा हो रही होगी, जहाँ पे राधा नाम की आनी होगी, जहाँ पे सबसे ऊंचा राधा नाम होगा, वहीं पे हम विराजमान होकर के घुलेंगे मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखें, वरना मार्ग भटक जाएंगे। और बड़ा सूक्ष्म मार्ग होता है, बड़ा सूक्ष्म मार्ग होता है। यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठा करते हैं ठाकुर जी कि आप जो है भीड़ में लग के चले जाएंगे। देखो, हमको वो पद नहीं याद आ रहा है, पर एक पद है बड़ा सुंदर, स्वामी हरदास जी संप्रदाय के एक रसिक है, उनका पद है। उन्होंने कहा कि जो चार संप्रदाय भगवान के विराजमान है, ये चार संप्रदाय जो है प्रकट हैं द्वार, कि भाई आओ और इसमें जाकर के अंदर चले जाओ। भगवान ने प्रकट करे हैं चार संप्रदाय।
अब यहाँ पे किसी की लघुता आगे की बात नहीं, ना मेरी बात है, ये रसिकों की वाणी की बात है। कोट कर देंगे अगर किसी को चाहिए होगा, देख के बता देंगे, अभी हमको याद नहीं है वो पद। ये जो 4 संप्रदाय प्रकट हैं, काय के प्रकट हैं कि भाई आओ और अपना उद्धार करो। पर ये जो श्री जी का निकुंज का जो ये मार्ग है, ये बड़ा गुप्त है, इसको बड़ा छुपा करके रखा गया है रसिकों ने, बड़ा छुपा करके रखा है, ये सबके लिए नहीं है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। राधा वल्लभ मार्ग में आ गए और श्री जी का शरणागत मंत्र मिल गया, तो ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यत किंकरीश बहुश खलुका कुवाड़ी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले। जिस क्षण वो अष्टादशाक्षर मंत्र आपके कान में गया है ना, उस क्षण लाल जी के वंदनीय हो गए हैं आप। ये सिर्फ हम इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहे हैं, ये प्रमाणित बात है। तो इस गर्व में हमें रहना चाहिए कि हम किनके शरणागत हैं। हर जगह हमको जो है घुल मिल नहीं जाना चाहिए जा करके। हम हित धर्म के धर्मी हैं तो हित धर्म के ही धर्मी रहेंगे, जो हमारी रसनीति है तो है। अब और लोगों को देखिए जो अलग मार्ग के होते हैं, वो अपने मार्ग में अनन्य रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो हम लोग हर जगह जा करके घुल मिल जाते हैं, ये हमारी हानि होती है, हमारे भजन की हानि होती है। इसलिए हम राधा वल्लभी हैं, हित जो के धर्मी हैं तो हैं। हाँ, महाराज जी सत्संग में कहते थे कि पहले लोग डरते थे राधा वल्लभियों से, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, अरे भाई इनसे मत बोलो, ये राधा वल्लभी है। क्यों? ये इतने अनन्य हैं, ये अपनी रसरीति को छोड़ के एक बात आने की इतनी सी इतनी बात भी श्रवण भी नहीं करेंगे, तुरंत जो है वहां पे ये जो है चले जाएंगे उस जगह से। तो राधा वल्लभी हैं तो बड़े अनन्य हैं, इस बात का पहले बहुत ध्यान दिया जाता था। अब तो राधा वल्लभी बिल्कुल अनन्य नहीं होते हैं। अनन्य धर्म का पालन करें। श्री जी सखियां बड़ी अनन्य हैं। हित सजनी जी वर्णन कर रही हैं, हित सखी पूज्य श्री जगत गुरु पूरी पूरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य भगवान ने, जो वर्तमान के पूरी पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने श्री सुधा निधि पीठ पे जो है टीका लिखी, सुधा निधि जी पे, सुधा निधि जी पे उन्होंने टीका लिखी, तो उन्होंने श्री महाप्रभु जी को उपमा दी, उन्होंने कहा ये हित सखी है, हित सखी का नाम दिया है। तो सुधा निधि में हित सखी वर्णन कर रही हैं कि मुझे अति प्रिय मान करके कभी प्रेमवश श्री लाल जी महाराज मेरा आलिंगन कर लें, उस समय भी मेरे हृदय में श्री प्रिया जी के चरण ही प्रकाशित होने चाहिए। ऐसी अनन्यता की बात इस सखी ने सुधा निधि में कही है। और हम लोग जो है यत्र तत्र भटकते हैं। सोमवार को भोले बाबा को मना लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी को, बुधवार को गणेश जी को, बृहस्पतिवार को विष्णु जी को, शुक्रवार को लक्ष्मी जी को, शनिवार को शनिदेव को मना लेंगे। जय हो। और हैं हम राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, बड़े सुंदर धर्म के धर्मी हैं। अभी हमारे रोहित भैया हैं, वो पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने देखी होगी, इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट होती है, हम भी कभी कभी देखते हैं उनको। तो उन्होंने पोस्ट डाली, उसमें उन्होंने कहा, पूछा कि महाप्रभु जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। उसमें 4 ऑप्शन थे, वृंदावन था और बादग्राम था और 1-2 ऑप्शन और भी थे। तो एक ऑप्शन था वहां पे राजस्थान का, कुछ पता नहीं, हमें याद नहीं है, कुछ ऐसा अजीब सा ऑप्शन था। तो वहां पे कमेंट में हम गए देखने के लिए, वहां पे एक सखी थी, उनका नाम पता नहीं क्या था, उन्होंने लिख रखा था हरिवंशी, और बायो में लिखा था कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सब कुछ बढ़िया था, खूब अच्छी हाईलाइट्स मेंटेन थी। पर उन्होंने आंसर क्या लिखा था, बिल्कुल अलग। तो एक भैया उन्होंने कमेंट पे किया, उन्होंने की तुम आप थोड़ी शर्म कीजिए, आपने अपना नाम क्या हरिवंशी लगा रखा है और आपको इतना नहीं पता है कि महाप्रभु जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। महाप्रभु जी का जन्म बादग्राम में हुआ था। तो हमें इतनी तो कम से कम लाज रख लेनी चाहिए कि अगर हम, ठीक है चलो, पहले तो हम कह के हार गए, हरिवंशी हरिवंशी, ठीक है चलो लगा लेते हरिवंशी, कोई बात नहीं, ठीक है चलो, मन का भाव है, पुष्ट कर लो। लगाने के बाद क्या करते हैं भाई, उस उतना हमको उसको निभाने की हिम्मत तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने अपने आप को हरिवंशी बना लिया, हमें इतना भी नहीं पता है कि हमारे आचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो इससे ज्यादा गैर गुजरी बात और क्या हो सकती है। जिनके हम वंशी हैं, मतलब जिनके वंश के हम हैं, उन्हीं का जन्म स्थान हमें नहीं पता। तो बेसिक चीज तो इतनी नॉलेज हमको होनी चाहिए ना। ज्यादा ज्ञान बटोरने से, ज्यादा भटकने से
क्या पता उनसे पूछ ले, कोई नई बात पता लग जाए, उनसे पूछ ले। अब देखो केली कुंज वाले महाराज जी की नियमावली जो है, हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा, हर व्यक्ति जानता है। यूट्यूब में आप एक नहीं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, सब जानते हैं उनकी नियमावली क्या है। केली कुंज ऐप में भी खूब अच्छे से मेंशन है नियमावली क्या है, खूब सारे रील्स भी आ चुके हैं नियमावली क्या है। फिर भी लोग बार बार पूछेंगे नियमावली क्या है, नियमावली क्या है, सबको पता है क्या है, फिर भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्या पता इनसे कुछ नहीं पता लग जाए, उनसे कुछ नहीं पता लग जाए। इतना भटकाव हमारे मन में अभी से है, तो शिव जी के पास हम कैसे पहुंचेंगे? इस बात को देखिए, बहुत लंबी लाइन है। अगर इस मार्ग में कदम रखने के बाद नाच गाना करके वापस जाना है तो ठीक है, पर अगर शिव जी तक पहुंचना है, उनकी सेविका बनना है, सहचरी बनना है, तो ये मार्ग भी बहुत लंबा है, बहुत अच्छे से चलना है। और जो लोग दीक्षित है उनके लिए तो ये विशेष बात हम आप लोगों से कह रहे हैं। जब आपकी दीक्षा हो चुकी है तो आप सावधान हो जाइए। आपकी छोटी छोटी जो चेष्टाएं होती हैं वो आपके भजन में बड़ा विक्षेप उत्पन्न करती हैं। इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बच के रहा कीजिए। कह रहे हैं लालच लागी जहां, जहां जैसे तहां तैसे, जैसा देश वैसा देश बना लेते हैं। ये नहीं होती है उपमा। जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले कथा में कहा था, आजकल लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए कंठी उतार देते हैं अपनी। अरे गले में अच्छी नहीं लगती कंठी, फोटो खींच लें फिर पहन लेंगे कंठी। ये सब काम तो कभी सोचने भी नहीं चाहिए हमें। खैर, सोई सोई तिन मध्य प्रकाशित, उन जैसी बातों का ही प्रकाश करने लगते हैं, अर्थात वैसी ही बातें बोलने लग जाते हैं। जैसा जहां पे बैठे होंगे वहां पे वैसी ही बातें बोलने लग जाएंगे। बादई होत कुम्हार के कुकर, खाली हृदय गुड़ रीति न मानत। इस प्रकार वे व्यर्थ ही कुमार के कुकर बन जाते हैं, और खाली हृदय होने के कारण, अर्थात कहीं भी निष्ठा ना रखने के कारण, अपने गुरु की रीति को नहीं मानते। 10 जगह हम बटोरते फिरते हैं, फिर जो हमारा जो होता है वो भी हमें प्राप्त नहीं होता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यूनिफॉर्म हमने पहनी है केंद्रीय विद्यालय की, और पहुंच जाए हम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में एंट्री नहीं मिलेगी। अब यूनिफॉर्म आपने केंद्रीय विद्यालय की पहनी है तो किसी दूसरे स्कूल में कैसे एंट्री मिल जाएगी आपको? आपको जाने ही नहीं देंगे। तो भाई केंद्रीय विद्यालय में ही जाओ ना, क्यों कहीं और जा रहे हो? केवी की पहनी है तो केवी में ही जाओ, क्यों कहीं और जा रहे हो? और ज्यादा घूम फिर क्या होगा, फिर केवी वाले भी घुसने नहीं देंगे। ठीक है चलो जाओ तुम, अब तुमको हम भी नहीं घुसने देंगे। ऐसा काम नहीं करना है। जहाँ की हमने यूनिफॉर्म पहनी है, ये यूनिफॉर्म मतलब ये तिलक है। अब कैसे हमारे तिलक को देख करके हमारे गुरु को लोग पहचान जाए हम किनके हैं? हमारे तिलक से पता लगता है किनके हैं हम। देखो भ्रिकुटी के ऊपर तिलक हो गया तो वल्लभाचार्य जी के हैं, यहाँ पे जहाँ चश्मा लगाते हैं वहां पे हो गया हितजू के हैं, थोड़ा नीचे हो गया निम्बार्क भगवान के हैं, तुलसी बन गए चैतन्य महाप्रभु के हैं। यद्यपि सब आचार्य सेम है, तथापि इनके प्रकट करे हुए अलग अलग पृथक पृथक मार्ग हैं। सब मार्ग अपने में सर्वोच्च हैं, पर हमको ये दिखाना, ये हमारा तिलक दर्शाता है कि हम किनके हैं। तो हम अपने तिलक की तो कम से कम मर्यादा रखें। कह रहे हैं कुम्हार के कुकर की भांति होते हैं, ना इधर इधर की रहती है ना। हमारे यहाँ कहावत होती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वही बात यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। उधर भी ताली बजाते रह जाते हैं, इधर तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए जहाँ के हैं वहीं पे अनन्य रहें, वहीं पे सारी रसरीति मिल जाएगी आपको। आप सोचते हो ना कि वहां पे जाके और कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, अपने आचार्य के चरणों में बैठ करके सारी प्रभुता सहज प्राप्त हो जाएगी, और जगह हम हाथ फैलाते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अनन्य रहना चाहिए अपने धर्म के, बहुत जरूरी है अनन्यता। अब आप कहेंगे कि भाई भगवत स्वरूप है, ठीक है, हमें जो है उधर जाना चाहिए। तो देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप जो है राधा वल्लभी हैं, पर आपका भाव किसी और भगवत स्वरूप के प्रति है, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। पर आप ये देखिए कि आप, वही बात यहाँ पे आ जाती है, आप किस धर्म के धर्मी हैं, इस बात को हम देखें। हमारे गुरु ने हमको कौन सी उपासना प्रदान करी हुई है। अब हम जो हैं राधा वल्लभी, और हमारा मन कहीं और ही पृथक मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जा रहा है, योग मार्ग में जा रहा है। और फिर जो है हम कह रहे हैं कि भाई हमें तो वो ज्ञान मार्ग सिद्ध नहीं हो रहा ना, हमको हिजू की रीति समझ में आ रही, तो कैसे समझ में आएगी?
ज्ञान मार्ग में चल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु भक्ति मार्ग के हैं। आपने गुरु जो है आपके भक्ति मार्ग के हैं, आप ज्ञान मार्ग में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अब कुछ लोग हैं जो हमारे केली कुंजल महाराज जी हैं, वो कई सत्संग में बताते हैं कई आसनों के बारे में कि ये आसन हमको करना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आसन करने के लिए अब बिल्कुल अष्टांग योग का ही पालन कर लेना चाहिए। कई लोगों को हमने ऐसा खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, क्या कर रहे हैं कि महाराज जी का सत्संग सुना, उससे इतना योग में वो हो गए, अब जो है उन्होंने नियम धर्म सब छोड़ दिया, न 84 जी, ना सेवक वाणी, ना नाम जब, अब सिर्फ योग में ही लग गए हैं। महापुरुषन ने सब गायो, वही बात रिपीट होती है ध्रुवदास जी की, पर देखनो यहाँ की इनको हियो कहाँ ठहरानो सोई गहनो। महापुरुष हर प्रकार के रस का गान करते हैं, क्योंकि उनका कार्य है हर प्रकार का व्यक्ति जैसी विधि जाके चितराओ। महाप्रभु जी ने गान किया ना, जो जैसा आया उसको वैसा उपदेश किया, परंतु देखनो यहाँ है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, उन्होंने किसका पालन किया, और सोई गहनो, उसी का हमें अनुसरण करना है। महाराज जी दिन रात किसका गान करते हैं? राधा नाम, राधा नाम, नित्य राधा राधा का गान करते हैं। उसको छोड़ करके हम बाकी सब बातें धारण करते हैं, पर राधा नाम नहीं मानते हैं। कितने लोग हैं जो महाराज जी का स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, श्रद्धा रखते हैं, पर महाराज जी की बात कितने मानते हैं? अगर महाराज जी की बात मान जाए तो कितनी जल्दी श्री जी मिल जाए। वो तो श्री जी को प्रदान करने के लिए ही आए हैं। वो हमारे और आपके तरीके कर्म जनित उनका जन्म थोड़ी ना हुआ है, कर्मों के अनुरूप उनका जन्म हुआ है। वो तो हमको और आपको श्री जी तक ले जाने के लिए ही आए हैं। वो निकुंज की सखी हैं जो श्री जी का सेवा विस्तार करने आए हैं। हम जैसे पतितों को उद्धारण करने आए हैं, उनका कार्य ही ये है। उनकी बात को अगर हम मान लें तो निकल जाएंगे। सेवक जी महाराज की बात को मान लें, ध्रुवदास जी महाराज की बात को मान लें, निकल जाएंगे। पर हम बस उतना ही मानते हैं जितना हमें मानना होता है, और वो नहीं मानेंगे जो हमको अच्छा नहीं। ये हम हर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, तो उतना ही हम मानेंगे जितना हमको मानना होगा। तो कह रहे हैं बाद ही होत कुम्हार के कोकर, और कह रहे हैं खाली हृदय गुरु रीत, और खाली हाथ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको, ना इधर कुछ मिलेगा और ना उधर कुछ मिलेगा, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना है। जिस धर्म में हम हैं उस धर्म में ही हमें जो है अनन्य रहना है। धीमे धीमे सब मिलने लग जाएगा, आपको सब प्रकाशित होने लग जाएगा। सारी वाणियां जो है वंदनीय हैं, सारी पुस्तकें वंदनीय हैं। उन संत की पुस्तक भी वंदनीय है, उन संत की पुस्तक भी अच्छी है, उनकी जीवनी भी अच्छी है, सब अच्छा है। पर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये 84 जी और सेवक वाणी सबसे ऊपर है। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें। बाकी चीजें सपोर्टिंग हो सकती हैं इसको खड़ा करने के लिए, इसमें प्रीति करने के लिए। बाकी हम जो कुछ भी पढ़ें उन संत की जो हम सुने, सब कुछ ठीक है, पर सिर्फ सपोर्टिंग बात। और हमें ऐसे कोई भी व्यक्ति की बात में अनुसरण नहीं करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। आजकल बड़ी मेरे पास प्रश्न आते हैं, दीक्षित हो चुके हैं, और दीक्षित लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़ा दिल में दुख होता है। दीक्षित हो चुके हैं कि किसी व्यक्ति ने हमसे कह दिया महाराज जी ने की आज्ञा ऐसी है, बताओ हम क्या करें। आप दीक्षित हो चुके हैं, आपका मन और गुरुदेव का मन एक हो जाना चाहिए। आपको पता लग जाना चाहिए कि व्यक्ति हमको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो केली कुंज के दीक्षित लोग हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब तक महाराज जी की कोई ऑफिशियल अपडेट उनके चैनल से नहीं आए तब तक किसी की बात पर भरोसा मत किया कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित करने के लिए बैठे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। या तो आप केली कुंज जाकर के पूछें, या तो अगर आप दूर रहते हैं तो जब तक महाराज जी की खुद की कोई अपडेट, हम लोगों की जब दीक्षा हुई थी तब ये बोला गया था आज से 3-4 साल पहले कि जब तक कोई अपडेट ना तब तक किसी की बात भरोसा नहीं करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने बोल दिया ये महाराज जी की आज्ञा है, तुम किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो, महाराज जी के परिकरों का खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब परिकरों को ऐड किया जाता है। आप लोग ऐड होंगे, आपकी दीक्षा हो चुकी है तो आप ऐड होंगे उस ग्रुप में, हम भी ऐड है। तो ऐसी बातें कर देते हैं लोग, तो ऐसी बातें हमें नहीं सुननी चाहिए किसी की। बस कहने की बात यहाँ पे ये है, मूल बात, सार बात, कि जो है किसी की बातों में ना आए। आप अपने गुरु को समझें, और गुरु आपको समझ रहे हैं उनमें अपने मन को लगाएं, कि हम देख के समझ जाएं, सुन के समझ जाएं कि ये मेरे गुरुदेव के अनुरूप है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमको मिले, भले वो कितना भी आगे क्यों ना मार्ग में हो, पर उसकी बातें जो है हमारी रसरीति के विलग हो,
और ऐसी बातें हों जिसकी श्रवण करने के बाद हमारी रसरीति में हमको जो है क्वेश्चन उत्पन्न होने लग जाए, हमारा जो है ही भाव उत्पन्न होने लग जाए, तो वहां पे हाथ जोड़ के तुरंत चले जाना चाहिए। वहां पे ज्यादा एंटरटेन उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ना समय देना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, हमारी रसरीति में हानि हो जाती है, और जहाँ के हम हैं वहीं पे अगर अश्रद्धा कर लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। कह रहे हैं, काचे धर्मनि को सुनो छंद, धर्मनि धर्मन मर्म न जानत। तो इस प्रकार 3 पदों की चर्चा आज हमने सबने करी। सब लोग सोच रहे होंगे आज भैया से बड़ा लेक्चर मिला। तो ये हमारा लेक्चर नहीं है, सेवक जी का लेक्चर है। हमें भी बहुत सारे लेक्चर मिले आज की कथा से, तो ये चलेगा 3-4 दिन अभी अच्छे से चलेगी। चलिए, तो आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, जो कि हम बस कह रहे हैं। आप सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर 184 जी का पद गा करके फिर हम लोग शिव जी को शयन करवाएंगे। श्री हरिवंश अभिनव भैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश मनीषा मैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश लाला, मेरा प्रश्न ये है लाला कि मेरे यहाँ गांव में सूतक लगा हुआ है, बचा हुआ है, तो हम तो आज सेवा अपना सब किए, कोई सेवा छोड़े तो है नहीं, तो इससे कोई मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गांव में सूतक लगा है, ना आप वहां पे गए ना आप अशुद्ध हुए। सूतक का पहले मतलब क्यों लोग मानते थे, क्योंकि अशुद्ध हो जाते थे। और जैसे कि घर में जब बालक होता है तो ज्यादा नवाई धुवाई नहीं होती है, वहां पे थोड़ी अशुद्धता होती है, इसलिए फिर लोग भगवान को छूना कंसिडर नहीं करते थे। अब इतने दूर गाँव में सूतक लगा है, आपको इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप हित धर्म के धर्मी, आपकी दीक्षा हो चुकी है, तो सबको मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कृष्ण। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश दीप जॉय जी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, जी श्री हरिवंश। हमारे यहाँ पर तो कोई हमारे संप्रदाय का मंदिर नहीं है, बट यहाँ पर गौरिया वैष्णव उनका मंदिर है, बट यहाँ प्रिया प्रियतम विराजमान है। क्या हम वहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं? आपकी दीक्षा हो गई है? नहीं। नियमावली में है आप दीक्षा की? लेना चाहते हैं मतलब दीक्षा आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, देखिए, अगर वाणी की बात कही जाए और सिद्धांत की बात अनुरूप एकदम कही जाए तो प्रसाद तो हम नहीं पा सकते हैं। पर आपकी परिस्थिति ऐसी है और अभी आपकी दीक्षा भी नहीं हुई है, तो आप पा लीजिए। पर आप अगर प्रसाद पाए तो वहाँ पे वो सेवा जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप धन की सेवा करें, यहाँ पे आप वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सब्जी बन रही है तो आप वहाँ पे थोड़ी सेवा कर दी, सब्जी काट दी जा करके, या झाड़ू पोछा कर दिया मंदिर में, थोड़ी सेवा कर दी, तो ऐसे भी प्रसाद आप पा सकते हैं। ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्वेता सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, भैया महाराज जी ने एक बार बोला था चतुरासी जी का एक एक शब्द निज मंत्र है,
तो हम्म। जैसे निज हमारी दीक्षा नहीं हुई है और अभी थोड़ी प्रतिकूलताएं हैं, तो अभी अभी हम उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, बट नाम जप वगैरह करते हैं। तो हम चतुरासी जी पढ़ते हैं, तो जैसे निज मंत्र के बहुत सारे नियम है कि वो सब फॉलो करना है कि मतलब भाव से हम मतलब। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। जब निज मंत्र मिलेगा तब इसका रहस्य पता चलेगा। खैर, आप 84 जी ऐसे पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है। वो महाराज जी ने किसी और कंटेक्स्ट में बोल दिया। आप 84 जी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई नियम की ऐसी बात नहीं है। अगर आप वाणी से नहीं मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश हमें पता होता है कि किसी से आसक्ति ना रहना श्री जी के अलावा, बस जब किसी की मृत्यु की बात आता है तो हमें बहुत डर लगता है, बहुत बेचैनी सी होती है। हमें पता है कि वे हिज्जू के नवनिर्मित निकुंज में जाएंगे, पर हमें समझ नहीं आ रहा। ये विचलित तो सभी का मन हो जाता है, इतना तो धैर्य नहीं है किसी के मन में, और ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि हमने ग्रुप में डाला था, वो भैया थे, तो मेरा भी मन बड़ा विचलित हुआ। अंत में श्री जी की कुछ प्रेरणा हुई और हमने वही आज्ञा समझ के उसको धारण किया। वो तो हम नहीं बता सकते, यहाँ पे पता लग जाएगा आपको थोड़े दिनों में। तो ये है कि मन विचलित तो होता ही है, उसमें हमको धैर्य रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने मन को समझाने का कि श्री जी सब कुछ मंगल करेंगी, जो विधान होगा श्री जी का वो मंगल ही होगा, ऐसा हमको सोचना चाहिए। और आसक्ति की बात नहीं है, ये हित की बात है। आसक्ति का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ पे हमें कुछ इच्छा होती है, जैसे कि हम किसी के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, हमको उससे कोई फायदा हो रहा है या हमको कुछ स्वार्थ है उस व्यक्ति से, तो उसको आसक्ति बोलते हैं। पर जहाँ पे निस्वार्थ होता है ना प्रेम, तो वहां पे हित का भाव होता है। सबसो हित निष्काम मति, निष्काम भाव से जहाँ पे प्रीति होती है, हमको कुछ मिल नहीं जाएगा। उन वो अगर अच्छे हो जाएंगे या उनका मंगल हो जाएगा तो हमें उनसे कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा, तो फिर भी हम उनका मंगल मना रहे हैं। तो ये होता है हित का भाव, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सखी जो जैसे सेठ जी महाराज इतना छुप के अपने हृदय के रस को रखते थे, तो उनके घर वालों को कैसा पता नहीं चलता कि वो भक्ति करते हैं। मतलब महाराज जी सेवा भी तो करते होंगे, लहसुन प्याज भी नहीं खाते होंगे, तो घर वालों को कुछ पता नहीं चलता। वो सेठ जी महाराज जो है ना, आपकी तरह स्कूल में नहीं पढ़ते थे। तो सेठ जी महाराज इतने छोटे नहीं थे, उनके मम्मी पापा जो उनको प्याज लहसुन खाने से रोकते नहीं थे। और सेठ जी महाराज बड़े थे, उनकी परिस्थिति बहुत अलग थी, आगे परिस्थिति बहुत अलग है, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। देखिए, जोक्स अपार्ट, शेठ जी महाराज की ये चरित्र हमने इसलिए सुनाया था कि उनको व्यवहार में अपने आप को कैसे प्रकट नहीं करना है। बाकी जो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि हम कंठी पहने हैं, तो इसलिए क्या कंठी उतार देंगे कि भाई लोग हमको पहचान जाएंगे हम भक्त हैं, इतना नहीं हमें करना है। कंठी तो पहननी पड़ेगी ना। अब हम मनी मन नाम जप कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ आचरण तो हमारे दिख ही जाएंगे ना। जैसे कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो अब व्यवहार में जा रहे हैं तो क्या उनको दिखाने के लिए हम प्याज लहसुन पालेंगे? जो धर्म है वो तो धर्म है। कुछ ऐसे हमारे मोरल्स होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, जिनका हमको कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। तो वो तो सभी प्रकाशित हो ही जाएंगे, थोड़े बहुत तो प्रकाशित हो ही जाएंगे। ये मेरा कहने का भाव ये था कि हमको जन सामान्य में अपने भजन का छुपा के रखना है कि हर व्यक्ति हमारी स्थिति का भान न कर पाए। मुझसे किसी ने एक बार धर्म के बारे में कुछ बोला कि आपके में तो ऐसा वैसा होता है, तो श्री जी कृपा से मैंने ये जवाब दिया कि बने तो हरिवंश धर्म से बने, बिगड़े तो भरपूर। वो इस्कॉन के थे श्री हरिवंश। जय हो, बहुत सुंदर बात, यही होनी चाहिए हृदय में, ये हृदय में धारण कीजिए कि बने तो हितजू से बने और बिगड़े तो भरपूर। इससे आगे अगर कोई मार्ग है ही तो मुझे जानना ही नहीं है उस मार्ग के बारे में, मैं तो हितजू का ही अनन्य हूँ। भैया श्री हरिवंश, श्री जी का नौका विहार किस समय होगा, संध्या में या मंगला के समय? मंगला के समय तो नहीं होता है नौका विहार अष्टयाम में, संध्या के समय कर सकते हैं, श्रृंगार के बाद नौका विहार कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अभी अभी सो के उठे हैं प्रिया प्रीतम, कैसे मंगला कर लेंगे? या तो वन विहार में आप कर लीजिए, जो प्रातःकालीन वन विहार होता है उसमें आप नौका विहार कर सकते हैं। भैया कार्तिक मास आ रहा है, उसका क्या महत्व है जो 3 साल में एक बार आता है? इसमें क्या करें? कार्तिक नहीं, पुरुषोत्तम मास। हाँ, पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, और इसमें हमको जो है सारे उत्सव मनाने होते हैं। उसकी हम बहुत जल्दी एक रील बना करके अपलोड करेंगे, उसमें सारी आपको अपडेट मिल जाएगी।
भैया क्या हम मंदिर से प्रसाद खरीद के पा सकते हैं? देखिए पहले वो तो शब्द गलत है, खरीद के प्रसाद नहीं कहा जाता है, प्रसाद खरीदा नहीं जा सकता, प्रसाद तो अमूल्य होता है। प्रसाद तो ब्रह्मा जी भी नहीं खरीद सकते। जो लक्ष्मी है ना, महालक्ष्मी जिनके पास सारा वैभव, वो प्रसाद को नहीं खरीद सकती, तो प्रसाद को खरीद के नहीं पाया जाता है। जब प्रसाद हम पाते हैं, अब देखिए प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी आप इतना भंडारा करते हैं, इतना जो है फूड फॉर लाइफ चलाते हैं, फिर आप डोनेशन क्यों लेते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो सब्जी वाला हमको फ्री में सब्जी नहीं देता। जब तेल मसाले लेने जाते हैं तो वो हमको फ्री में नहीं दे देता है, वो हमसे पैसे मांगता है, इसलिए हम डोनेशन लेते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम प्रसाद पा रहे हैं मंदिर में, तो वो भी जब वहां पे जब प्रभोग लगा होगा तो वो भी धन से ही आया होगा, हम थोड़ी धन की सेवा कर रहे हैं वहां पे। तो ऐसा भाव से हम करें कि हम प्रसाद ले रहे हैं तो वहां पे थोड़ा धन की सेवा कर रहे हैं श्री जी की सेवा में, और थोड़ा अनाज लग जाए या कोई भी सामग्री लग जाए, ऐसा हम अर्पित कर रहे हैं। तो इस भाव से हम प्रसाद ले लें, तो ये ना मन में लाएं कि हम प्रसाद खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। श्री हरिवंश, ये काचे धर्मियों की बात सुन के मन बहुत घबरा रहा है कि श्री जी के अनन्य नहीं हो पा रहे, कृपा आप परेशान क्यों है? शुरुआत में बोल दिया कि वो काचे हो चाहे पाके हैं तो वो धर्मी, हितजू के धर्मी है, मतलब हितजू के हैं, तभी तो उनका जिक्र सेवक वाणी में किया गया है। वो हैं हितजू के। सेवक जी ने क्यों अपने बालक को जो डांटा जाता है ना, जो अपना होता है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो ऐसी आवारा है, तो उसको डांटा भी नहीं जाता है। जो अपना होता है उसे फटकारा जाता है। हम अपने हैं सेवक जी के, भली काचे हैं, भली जैसे भी हैं, पर सेवक जी के अपने हैं, इसलिए सेवक जी हमसे कह रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। श्री हरिवंश भैया, जब हम इस मार्ग से नहीं जुड़े थे तब इस्कॉन जाता था, तो वहाँ की ग्रुप में ऐड था, तो वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए मंदिर बुलाते हैं, पर अब मन सिर्फ श्री हरिवंश धर्म में ही लगता है, तो अब उसमें जाने का मन नहीं होता। पर कभी कभी उनका कॉल आता है तो झूठ भी नहीं बोल सकते, तो क्या करें पता नहीं लगता। तो आप मना कर दीजिए ना साफ कि हमारा मार्ग अलग है और हमारा मन नहीं करता है आने का, हमारे मार्ग से पृथक है, नहीं आ सकते। सिंपल। सखी जो आज हमें मार्कंडे ऋषि जी का प्रसाद मिला, तो क्या हम पा लिया? क्योंकि हमने एक जगह श्रवण किया था कि जब तक अच्छे से अनन्यता नहीं आ जाती तब तक सारे जगह का प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब तक उतनी अनन्यता नहीं आती है तब तक प्रसाद का सम्मान ही करना चाहिए। प्रसाद पा सकते हैं, उस जिनका भी प्रसाद मिला उनमें भगवत भाव करके, राधा वल्लभ लाल का ही भाव करके प्रसाद को पा सकते हैं। प्रसाद का अनादर हमको तब तक नहीं चलना चाहिए जब तक हमारे अंदर उस लेवल की अनन्यता नहीं आई है। अभी अभी क्या होता है, कुछ लोगों को 2 महीने हुए राधा वल्लभ बने हुए है, दीक्षा भी नहीं हुई है, बस 84 जी के 1-2 पद पढ़ लिए हैं, और वो सबसे पहले क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के प्रसाद का अनादर करते हैं। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। हम बनचंद्र महाप्रभु नहीं बन गए हैं, कृष्ण चंद्र जी हम नहीं बन गए हैं, अभी हम नॉर्मल व्यक्ति हैं। जब उनकी लेवल की अन्यता आएगी तो सब अपने आप छूट जाएगा, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये छोटी छोटी जो कहते हैं ना, जो जानबूझ के हम चुलबुलापन करते हैं, इमेच्योरिटी करते हैं, उसका हमको छोड़ना है। पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये अपने आप छूट जाएंगी श्री जी की कृपा से, हिज की कृपा से, इसमें हमें अपराध नहीं करना है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश पुरुषोत्तम मास में कब है, इसमें क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, सब एक रील बनाई जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं पुरुषोत्तम मास के। प्रियाजू दासी, अब आप बाकी प्रश्न बाद में कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं आपके, आप बाकी प्रश्न बाद में कीजिएगा, ठीक है। चलिए, श्री हरिवंश प्रियंका सखी, मेरे ख्याल से बाकी सबके प्रश्नों का उत्तर हो गया है। अब श्री जी को चयन करवाते हैं और 84 जी का पद गाते हैं। श्री हित हरिवंश भैया, हमें एकांत रहने का ही मन करता है, किसी से बात करने का भी मन नहीं होता, तो क्या ये गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, एकांत रहें, पर ये भाव बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े समय के लिए आता है ये भाव, वैसे शुरुआत में अगर ये बन गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपका, बहुत अच्छी बात है। सत्यनारायण जी का चरणामृत ले सकते हैं कि नहीं? अगर कोई सामने से दे तो क्या करें? ले सकते हैं, वही भगवत स्वरूप है। उनमें राधा वल्लभ लाल का ही भाव लेकर के, राधा वल्लभ लाल की अंश कला अवतार है जितने हैं, ये बात ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा है, तो उनका भाव करके जो है हम ले सकते हैं।
जी दे सकते हैं अमित भैया, दे सकते हैं। अगर सच में उतनी लेवल की अन्यता आ गई है तो दे सकते हैं, अगर उतनी लेवल की अन्यता अभी नहीं आई है तो अपराध ना करें। सुनी सुनाई बातों को सुनकर अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 2 राउंड की कंठी धारण करें, 1 राउंड की नहीं धारण करी जाती है। 1 राउंड की तो मेरे ख्याल से किसी संप्रदाय में धारण करी जाती है, किसी भी संप्रदाय में या तो 3 की करी जाती है या तो 2 की करी जाती है, 1 की नहीं करी जाती है। तो आप 1 की पहने हैं तो 2 राउंड की मंगा लीजिए कहीं से, ऑनलाइन वगैरह तो मिल जाती है आजकल। 2 राउंड की कंठी मंगा लीजिए और शिव जी को छुआ करके धारण कर लीजिए। तब तक पा सकते हैं आयुष भैया जब तक हमारी उतने लेवल की अनन्यता नहीं आई है, तब तक पा सकते हैं। राधा वल्लभ लाल का ही भाव करके पा सकते हैं, पर जब उस लेवल की अनन्यता आएगी तो खुद ही करने का मन नहीं करेगा हम लोगों का, अपने आप वहां से मन हटने लग जाएगा। अब जैसे कि आपको हम एक बात बताते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। हम जो है एकादशी का बहुत निष्ठा से पालन करते थे, पर जब हमारी दीक्षा हो गई उसके बाद हमारा सच में ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत बड़े धर्मी बन गए, हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया, एकदम से हम बदल गए, ऐसा नहीं। अपने आप ही कभी मन ही नहीं किया हमारा एकादशी करने का। कई लोग ऐसे हैं जिनकी हमारे संग दीक्षा हुई है, वो आज भी एकादशी का पालन करते हैं, ठीक है, करने दो उनको एकादशी का पालन। पर हमारा मन ही नहीं हुआ एकादशी का पालन करने का, पता नहीं हमारे मन में कभी आया ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे मन का प्रमाद है, सच में हम इसको प्रमाद बिल्कुल, और चीजों में प्रमाद हो सकता है पर इसमें प्रमाद नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम व्रत नहीं रह सकते, अगर हम चाहें तो हम निर्जला व्रत भी रह सकते हैं एकादशी को। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 बज जाता है, 5 बज जाता है, हमने सुबह से कुछ नहीं पाया होता है, तो ऐसा नहीं है हम व्रत नहीं रख सकते, रखने को रख सकते हैं। पर पता नहीं मन ही नहीं करता है एकादशी का व्रत रखने का। क्यों? क्योंकि जब जब से वहां से आज्ञा मिली ना कि अब एकादशी नहीं रखनी है, तब से दोबारा रखने का मन ही नहीं हुआ, मन ही नहीं हुआ। इसलिए जो है फिर एकादशी हमने कभी धारण नहीं करी। तो बस यही बात है कि जब आना होता है अनियंत्रित तो अपने आप हो जाता है। श्री हरिवंश पहले मेरी निष्ठा हनुमान जी में थी, फिर हनुमान जी मिले, फिर शिव जी में निष्ठा हो गई, मगर कभी कहीं होता हनुमान जी का मंदिर आए, मगर फिर आता है शिव जी से सब है, सब कुछ तो नहीं जाएंगे, मगर फिर लगता है कि हनुमान जी का अपमान तो नहीं। ना ना ना, अपमान नहीं कर रहे, वो तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। आप उनकी सामने के पास चले गए हैं, इससे ज्यादा हनुमान जी को प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती। हनुमान जी जो है सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। हनुमान जी नित्य जो है राम नाम का जप करते रहते हैं। और श्री राम जी जो है एकांत में पता है क्या करते हैं? राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम जी एकांत में सिया सिया करते रहते हैं। तो सिया जी और प्रिया जी में तो कोई भेद नहीं है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप ठाकुर जी के शरण में हैं तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि उनका अपमान हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि जब उनके शरण में कुछ। बाकी दूसरी बात, हनुमान जी तो नित्य श्री जी के संग संग रहते हैं, चारुशिला सखी के रूप में। तो हमारे यहाँ हनुमान जी का चित्रपट था, सच बताते हैं आपको, हमारे मंदिर में हनुमान जी का चित्रपट था। तो जब हमारी दीक्षा हुई तो हमने 2 सेक्शन अपने मंदिर के डिवाइड कर दिए। एक सेक्शन में ठाकुर जी सब और बाकी सेक्शन में सारे देवी देवता, कि घर से ऐसी परिस्थिति है नहीं हटा सकते, विरोध छोड़ो, तो जो है एक सेक्शन में ठाकुर जी कर दिए। उसमें हमने हनुमान जी को विराजमान किया, जिस सेक्शन में हमारे राधा और लाल विराजमान थे। तो हमने हनुमान जी को क्या किया, हनुमान जी के मुखमंडल पे चंद्रिका का चिन्ह बना दिया। अब हमारे हनुमान जी ने चारुशिला सखी हैं, तो सखी रूप में प्रिया जी के पास विराजमान रहते हैं। उनमें अगर सखी भाव कर लें तो वो भी निकुंज की उपासना के अंतर्गत आ जाएंगे, बस भाव की बात है। भाव सवेन भजताम काम धेनु, भाव की प्रधानता है, तो उनमें भी हम सखी भाव कर लें तो वो भी श्री जी की सखी ही। एकादशी तो नहीं रखती मैं, पर उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाती और फिर पाती भी नहीं अन्न। ऐसा नहीं होता है, फिर तो आप भगवान का व्रत कर रही हैं, और भगवान को एकादशी के व्रत की क्या आवश्यकता है? भगवान को एकादशी के व्रत की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो खुद ही सबके नायक हैं। भगवान का व्रत ना करवाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि हम भगवान का व्रत करवाएं एकादशी के दिन, उसी दिन क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर आप
किसी और दिन कर रहे हैं, या विशेष रूप से उसी दिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एकादशी के लिए हम भगवान को ऐसा कर रहे हैं, क्या पता उनका मन हो कुछ और पाने का, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा आप क्या कहना चाह रही प्रियंका सखी? मैं समझ में नहीं आया, आप या तो माइक म्यूट करके कह दीजिए या तो फिर से टाइप कर दीजिए। चलिए तब तक हम लोग पद गा लेते हैं, जब तक प्रियंका सखी अपना पद टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आज जो है 8वें नंबर का पद 84 जी का हम सब गान करेंगे। हमारे पीछे पीछे आप सब लोग गान कीजिएगा। अति ही अरुण तेरे नैन ललिन रे, अति ही अरुण तेरे नैन ललिन रे, अति ही अरुण तेरे नैन ललिन, आल से जुत इत रात रंग मगे, भय निशि जागर मशिल मलिन री, आलस जुत इत रात रंग मगे, भय निशि जागर मशिल मलिन री, अति ही अरुण तेरे नैन ललिन री, शिथिल पलक में उठत गोलक गति, वृंद्य मोहन मृग सकत चलिन री, शिथिल पलक में उठती गोलक गति, वृंद्य मोहन मृग सकत चलिन री, अति ही अरुण तेरे नैन ललिन रे, जय श्री हित हरि वैस हंस कल गामिनी, संभ्रम देत ब्राह्मण नलिन रे, हित हरि वैस हंस कल गामिनी, संभ्रम देत ब्राह्मण नलिन रे, अति अरुण तेरे नैन ललिन री। ये पद है प्रातःकालीन का पद वन विहार का। श्री जुगल सरकार मंगला के उपरांत जब वन की शोभा दर्शन करने के लिए प्रातःकालीन वन विहार करते हैं, तो ये प्रातःकालीन वन विहार का पद है जो हम लोग अभी गाए थे। तो ये हमको कब गाना है? प्रिया प्रीतम को मंगला आरती हो जाए, मंगला भोग आरती हो जाए, उसके उपरांत हमें प्रियालाल के समक्ष बैठ करके वन विहार का भाव करना है कि प्रिया प्रीतम वृंदावन में विहार कर रहे हैं, वन में डोल रहे हैं, और इस पद का गान करना है। जय श्री हरिवंश। फलाहार बनाती हूँ जैसे मखाने की खीर, आलू ड्राई फ्रूट्स, खीर, अन्न। हाँ, उसी की बात हम कर रहे हैं। आप हमसे पर्सनली बात कीजिएगा प्रियंका सखी, ठीक है? आपको अच्छे से बताएंगे। अब बस 2 प्रश्न लेंगे, उसके बाद श्री जी को सेंड करवाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आजकल आने लगे हैं। चलिए, अगर दीक्षा ना हुई हो तो एकादशी व्रत ना रखते हो, पारिवारिक प्रतिकूलता के चलते, तो क्या अपराध लगेगा? ना ना ना, अपराध नहीं लगेगा। देखिए क्या होता है, जब उतने लेवल की निष्ठा आ जाएगी ना, जरूरी नहीं है कि दीक्षा के बाद, बहुत से लोग दीक्षा के बाद भी व्रत रखते हैं, नहीं आई उतनी लेवल की अन्यथा, इतने अभी आश्रय नहीं पक्का हुआ तो रख रहे हैं व्रत। जिस दिन आश्रय पक्का हो जाएगा उस दिन सारे व्रत टूट जाएंगे। तो नहीं हुआ आश्रय, कोई बात नहीं, इंतजार करते रहो। तो कई लोग जो है दीक्षा से पहले उनका आश्रय मजबूत हो जाता है, कई लोग का दीक्षा के बाद भी नहीं होता है। तो वो आश्रय की बात है, जब आश्रय मजबूत हो जाएगा तो हम लोग रख सकते हैं। भैया हम पहले कुछ नियमावली फॉलो कर किए, लेकिन अब कुछ नहीं कर रही हूँ और मन किशोरी जी में ही अटका है और नियम कुछ नहीं कर रही हूँ। जब सोचती हूँ नियम कर लूँ तो ऐसा मन भाग रहा है जैसे कुछ गलत करना है। तो वो मन अटका है ना, वो थोड़े दिन ही अटका रहेगा, फिर तीसरे दिन चौथे दिन वो माया में अटक जाएगा। नियम तो करने ही है, नियम करे बिना काम नहीं बनेगा। अगर नियम करे बिना ही काम बन जाता तो हमारे, अगर देखिए, अगर सच बताएं, भजन करने से काम, भजन करे बिना काम बन जाता तो महाराज जी जो है ना सत्संग बंद कर देते
सुबह जो सत्संग करते ना बंद कर देते, लाइन लगाते हैं अपने केले कुंज में, सब आओ और महाराज सबके सर पे हाथ रख देते, हाथ रखने से अगर काम हो जाता, जाओ हाथ रखवा के जाते जाओ, सत्संग बंद हो जाता, एकांतिक वार्तालाप बंद हो जाता। क्यों ये वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि भाई भजन करो, नियम करो? तो ऐसा नहीं है कि नियम करे बिना, अगर आपको लग रहा है कि नियम नहीं कर रहे हैं, हम भजन नहीं कर रहे हैं, श्री जी का बस ऐसे ही हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा काम नहीं बनेगा। भजन करे बिना श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें। भजन करना बहुत जरूरी है। कृपा कृपा तो सब कहें, पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानी है जो आज्ञावर्ती हुए। तो गुरुदेव की आज्ञा के बिना काम नहीं बनने वाला। जो कल सामने खड़े होंगे ना तब भी हमको नहीं दिखेंगे, सामने खड़े होंगे तब भी नहीं दिखेंगे, हम उनको सोचेंगे कि बालक और बालिका खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी, गुरु आज्ञा में नहीं रहेंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। गुरु बिन भवन तरे न कोई, चाहे बिरंज शंकर सम होई। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। अगर गुरु ये भी कह देना कि तुम आज से भगवान का नाम छोड़ के मेरा नाम जपना चालू कर दो, तो वही नाम जपो, उसी से कल्याण हो जाएगा। सदगुरु की जो बात है सर्वसम्मत सत्य है, इस बात को ध्यान रखें। अब अमित भैया और दीप जय भैया आपके प्रश्न हम कर लेंगे, आज की श्री जी को यहीं से एंड करवाते हैं, वरना श्री जी जो है थक जाएंगी, बहुत लेट हो गया है। ठीक है, और जो है वो यश भैया, उनके लिए श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, इस आसन से बैठ करके श्री हित जी महाराज उनका मंगल करें, जो भी विधान उनके लिए हो बड़ा मांगलिक हो, और उनका परिवार जो है प्रसन्न रहे, श्री जी की उस पर कृपा करें, सब उनका मंगल हो, यही श्री जी के चरणों में प्रार्थना है। सेवक जी महाराज उनकी रक्षा करें। हृदय श्री हरिवंश। चलिए जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नी